हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज तस्लीम और जो आज का वीडियो है वो एक डाउट क्लियरिंग सेशन वीडियो है। तो मैंने मेरा लास्ट वीडियो बनाया था फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट के बारे में कि आपको फ्रैंकफिन में क्या क्या पढ़ाया जाता है, ग्रूमिंग की क्लास में आपको क्या सिखाते हैं, वो इंग्लिश की क्लास में क्या सिखाते हैं, पीटी की क्लास में क्या सिखाते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट में, आपको जो हेल्प करते हैं कैबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ, एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जॉब्स दिलाने में, राइट। सो मुझे ये कमेंट्स आए थे कि मैम हम फ्रैंकफिन में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो एडमिशन के टाइम पे हमसे कैसे इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि फ्रैंकफिन जो है वो ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है कि आप फ्रैंकफिन से पढ़ते ही आप कैबिन क्रू बन जाएंगे, बिकॉज सबको यही लगता है। तो फ्रैंकफिन जैसे अगर आप नीट की, फ्रैंकफिन इज लाइक अ कोचिंग कि अगर आप नीट की कोचिंग में जा रहे हैं, आप डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, आपको सिर्फ वो करवाते हैं तैयारी। सो सिलेक्शन वो है वो सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे तैयारी करते हैं। तो सेम उसी तरह से फ्रैंकफिन भी एक इंस्टीट्यूट है, राइट। सो आपका वो इंटरव्यू नहीं लेते हैं, वो सिर्फ आपका हाइट, वेट और बीएमआई चेक करते हैं, राइट। सो इंटरव्यू के लिए तो वो आपको प्रिपेयर करेंगे आगे जाके, ताकि आप इंटरव्यूज को क्रैक कर सके। आपकी इंग्लिश पे वो वर्क करेंगे, आपकी ग्रूमिंग पे वर्क करेंगे, आपकी पर्सनालिटी पे वर्क करेंगे, आपको कुछ इंटरव्यू स्किल्स वो सिखाएंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो प्लीज, काफी सारे मुझे कमेंट्स आते हैं, तो वो सबको ऐसा लगता है कि फ्रैंकफिन जो है वो एक लाइक एयरलाइन की तरह है, जो हायर कर, जो आपको ट्रेनिंग करवाते हैं, ट्रेनिंग करवाने के बाद आप कैबिन क्रू बन जाते हैं। तो इट इज नॉट लाइक दैट। फ्रैंकफिन तो सिर्फ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर ऐसे लाइक उनको भी एडमिशन्स चाहिए। तो अगर वो आपसे पूछेंगे कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और अगर आप आंसर्स नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। उनको एडमिशन चाहिए एंड दे वांट देयर फीस। सो वो भी यही चाहते हैं कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा एडमिशन्स आए। सो वहां पर ऐसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं लाइक जिनका आप आंसर ना कर सके, क्योंकि वो आपको प्रिपेयर करवाएंगे आगे इन इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए, राइट। एंड एक कमेंट मुझे काफी बार ये पूछा गया है कि मैम मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, तो क्या फ्रैंकफिन जाने से इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। सो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि फ्रैंकफिन में सिर्फ 1 महीने की ही इंग्लिश क्लास होती है, राइट। सो वो सिर्फ आप पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे, आप उस 1 मंथ में आप कैसे खुद को इम्प्रूव करते हैं। एंड मैं पर्सनली ये सोचती हूँ कि आई डोंट थिंक कि 1 महीने में हम इंग्लिश अच्छी कर सकते हैं। अगर वो आप पर डिपेंड करता है कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। अगर आप एकदम से स्क्रैच एकदम से बेसिक लेवल से इंग्लिश बोल भी नहीं सकते हैं, समझ भी नहीं सकते हैं, सो आपको ज्यादा टाइम भी लग सकता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि प्लीज उस केस में आप फ्रैंकफिन ना जाएं, पहले आप अपनी इंग्लिश पे वर्क करें। बिकॉज पहले आपको फ्रैंकफिन में 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, बट स्टिल अगर आपकी इंग्लिश नहीं इंप्रूव हुई तो आपको वापस से कोई इंग्लिश के इंस्टीट्यूट में जाके अपनी इंग्लिश पे वर्क करेगा, तो लाइक इट कैन कॉस्ट यू अ लॉट। सो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि प्लीज अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट जा रहे हैं तो उसके बारे में रिसर्च करें कि आपको वहां पर क्या पढ़ाया जाता है एंड आपको इस टाइम पर कितना आता है। अगर आपकी देखो इंग्लिश अच्छी है, अगर आप कि इतनी भी अच्छी नहीं है बट आप समझ सकते हैं, तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है फ्रैंकफिन जाने की, राइट। आप खुद से वर्क करके, खुद की इंग्लिश पे वर्क करके, बिकॉज अगर आप कैबिन क्रू या ग्राउंड स्टाफ बनना चाहते हैं तो सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। बिकॉज ग्रूमिंग तो ऐसी चीज है जो आपको एयरलाइंस भी सिखा सकती हैं, आपको फिजिकली तो आपको एयरलाइंस भी चेंज कर सकती हैं। 3 मंथ्स की ट्रेनिंग तो आपका सिलेक्शन होने के बाद में आपको एयरलाइंस भी देती हैं। बट द थिंग इज दैट कि जो इंग्लिश है एक लैंग्वेज है, एक स्किल है, तो ये आप सिर्फ 1 मंथ में नहीं सीख सकते। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि हार्ड वर्क है वो आपको ही करने हैं, आपको ही मेहनत करनी है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल भी उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, बट जब वो फ्रैंकफिन जाते हैं सो दे वर्क अ लॉट ऑन देयर प्रोनाउंसिएशन, ऑन देयर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। जब मैं फ्रैंकफिन गई थी तो आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड, तो मुझे भी कुछ भी नॉलेज नहीं था एविएशन फील्ड के बारे में। सो मैंने भी एडमिशन लिया एंड आई एम फ्रॉम सीकर, आई एम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन सीकर। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ मैं थी इंग्लिश मीडियम स्कूल से, बट फिर भी विलेज में लाइक हमारा जो एक्सेंट होता है गांव वाला सा, सो वही आता था। सो आई वर्कड ऑन माई प्रोनाउंसिएशन, आई वर्कड ऑन माई इंग्लिश, and yeah, like today you can see a lot of my videos I'm speaking fluent English. Still I'm not speaking that much good English as per the standards of cabin crew, but still I'm trying, right? So ये सिर्फ आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने 1 ईयर के कोर्स को कैसे लेते हैं। सो प्लीज आई वुड सजेस्ट यू कि आपके जो पेरेंट्स हैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके आपके लिए पैसे कमाते हैं, तो कोई भी जगह पर आप जा रहे हैं तो प्लीज 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, आप 10 बार सोचें, राइट।
अगर आपकी इंग्लिश पहले से अच्छी है तो प्लीज आप फ्रैंकफिन में मत जाइए, आप 2-3 वॉक इन इंटरव्यूज खुद देकर देखिए, पता नहीं आपका सिलेक्शन हो जाए। एंड हर इंटरव्यूज आप देंगे, रिजेक्ट भी होंगे, तो आपको हर इंटरव्यूज से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, राइट। सो लाइक इस एविएशन इंडस्ट्री में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप 15, 20, 30 कितने भी इंटरव्यूज दें, आप कितनी भी बार रिजेक्ट हो, आपका ऐसा कुछ भी लाइक थ्रेश होल्ड नहीं है कि आप सिर्फ 5 बार या 6 बार ही इंटरव्यू दे सकते हैं। बट ये रूल जरूर है कि अगर आपने इंडिगो या स्पाइस जेट या फिर किसी एयरलाइन के साथ आपने इंटरव्यू दिया, राइट, लास्ट राउंड में आप जाकर रिजेक्ट होते हैं तो आपको वो 6 मंथ्स के लिए ब्लॉक करते हैं। 6 मंथ तक आप उनके साथ अप्लाई नहीं कर सकते, बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो ये था मेरे सब्सक्राइबर्स के कुछ कमेंट्स के, कुछ डाउट्स के आंसर्स। एंड स्टिल आपको कुछ डाउट्स हैं, कुछ आपको पूछना है एविएशन के रिगार्डिंग, कुछ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, सो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड मैं मेरे हर जेन्युइन कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच मुझे इतनी देर सुनने के लिए। अगर कुछ डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। एंड अगेन हैप्पी लर्निंग, स्टे सेफ, बाय।